दोस्तों, कलाकार कलाकार ही होता है। उसका तन, उसका मन, उसकी दोस्ती, उसका सोचना, उसका उठना बैठना, वो हर एक्शन के साथ यही सोचता है कि वो इस कलाकारी के साथ आम जनमानस को कैसे आंदोलित कर सके, कैसे जगा सके। और ये बात साबित हुई है आज इस कलाकार के द्वारा। बहुत ही सुंदर अभिनय, और इस अभिनय के माध्यम से बच्चों ने पढ़ना कैसे है, सीखना कैसे है, छोटी छोटी कविताओं को, अपने पाठों को गा गा कर कैसे समझें, कैसे इनका अर्थ सही मायने में जीवन के साथ करें। देखें किस बेबाकी से बच्चे भी मानो इसके दोस्त हो गए, और बच्चे खुद ही इस कलाकार के अभिनय में स्वयं जीवंत अभिनय करने लगे। और ऐसे लग रहा था कि एक एक शब्द इस कलाकार के हृदय से निकल रहा है, गा गा कर लैंगिक समानता, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़कू, अर्थात थर्ड जेंडर, सबकी धरती पर बराबर के हक हैं। सबके लिए सोच समाज की बराबर होनी चाहिए। और ये स्कूल के ऊपर से भी कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से बच्चे भी मानो भाव विभोर हो गए थे, और सुंदर नज़ारे को चार चांद लगा दिए इस कलाकार के अभिनय ने। इसके साथ साथ वनों के कटान से वनों को बचाना और उनकी देखभाल करना, पर्यावरण के जो खतरे जो हमारी इस पीढ़ी और हमारी जो भावी पीढ़ी है, उन्हें जो इन खतरों से जूझना पड़ रहा है, जिस तरह से कुल्लू में हुआ, जिस तरह से मंडी में हुआ, जिस तरह से कांगड़ा में हुआ, जिस तरह से ऊना में हुआ, ऐसी बाढ़ों में, ऐसे कुदरती प्रकोपों से अगर बचना है तो हमें वनों को न केवल लगाना बल्कि उन्हें बचाना भी होगा। क्योंकि गांव के लोग अपने रिसोर्स, अपने संसाधनों को बचाते हैं, उन्हें बौद्धिक रूप से इस्तेमाल करते हैं, परंतु गिद्ध नजरें उन लुटेरों की जो गांव में आकर इन संसाधनों को आकर न केवल तहस नहस करते हैं, यहाँ की जमीनें, यहाँ के जंगल, यहाँ के पानी को खरीद कर लोगों को संसाधन विहीन कर देते हैं और स्वयं माला माल हो जाते हैं। मैं ना लड़का हूँ, मैं ना लड़की हूँ, मैं तो लड़कू हूँ। हाँ, मैं लड़कू और तुम मेरे। यही कुछ अपने अभिनय के माध्यम से दिखा रहे हैं। और जैसे कि पेड़ तारों को बाहों में लेना चाह रहा हो। देखें किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन से एक एक लाइन को, एक एक शब्द को बच्चों के समक्ष यूं लग रहा है कि सच में उनके सामने जो है वो ये चीज जीवंत हो रही है। आप देखते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह का बच्चों का पाठ शायद ही आपने देखा होगा। अब इनकी आवाज और बच्चों की आवाज के बीच में मैं ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। आप ध्यान से देखें, आप इसमें आनंद महसूस करेंगे। और आइए मिलते हैं
इसके बाद एक बुजुर्ग सामने आए जिन्होंने कहा, रुको, अरे रुको, चलो भाई, माना तारो लड़का नहीं, माना तारो लड़की, भेदभाव हम ना करें, सबको दें सम्मान। हाँ जी, कैसी लगी आपको हमारे बुजुर्ग की बात? से उधर शहर से एक व्यापारी बढ़िया से कपड़े पहने बड़े शान टशन में घोड़े पर सवार गांव की ओर चले आया। अब ये जनाब घोड़े से उतरे और कहने लगे, काट डाल, काट डाल, काट डाल, ये जंगल में, काट डाल, ये जंगल में, लकड़ी के बदले पैसा ले, काट डाल, इस जंगल को तेरा भी मेरा भी मंगल हो। हाँ, काट डाल, ये जंगल में, लकड़ी के बदले पैसा ले, काट डाल, इस जंगल को तेरा भी मेरा भी मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। हाँ, ओहो, और पैसा, 2 3 और पैसा, समझ गए ना? बहुत बढ़िया, 3 और पैसा, 2 3 और पैसा, 2 और पैसा, और नशा, 2 3 और पैसा, 2 3 और नशा, 2 3 और पैसा, 2 3 और नशा, 2 3 और पैसा, पैसों की लालच में और नशा चढ़ने लगा, और पैसा के लिए नौजवानों ने और नशे में आके कुल्हाड़ियां उठाई, और पैसा कहते हुए वो जंगल गए, और ऐसा फैला, लोग हो, रुक जाओ, रुक जाओ, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आप मजनू के पेड़ को नहीं काट सकते, मैं तारो हूँ, मैं मजनू के पेड़ से प्यार करती हूँ, मैं मजनू के पेड़ से शादी करना चाहती हूँ। प्यारी ऑडियंस हो आप लोग, पर पता है ये बात सुनकर, पेड़ से शादी, ये बात सुनकर सबके सब हंस पड़े, और एक बार गांव वाले हंसे तो रुके तो सही, और जब गांव वाले रुके ना तो ये नशा उतरा, और जब नशा उतरा तो गांव वालों की आवाजें उठी। अब उनका एक डायलॉग है, आप लोग बोल दोगे? हमारा गांव आज तक बचा हुआ है इसी जंगल के चलते, क्या हम इसे कटने देंगे? कह दो, क्या हम इसे कटने देंगे? नहीं, नहीं, कभी नहीं। हाँ, जब गांव वालों ने भगा दिया गया और ये जंगल बच गया। थैंक यू। ये जवाब, शादी का मतलब क्या? जंगल अपना परिवार, इंसानों की तरह पेड़ों का उतना ही। ओ, पसंद आई, पर फिर उनके दिमाग में एक और बात आई, और उन्होंने कहा, तो आप लोग बोल दो, उन्होंने कहा, पर ये तो है रिवाजों के खिलाफ, देंगे हम क्या जवाब? जब लोग हंसेंगे और वो कहेंगे तुम्हारा दिमाग है खराब। हाथ पलटते हैं क्या? हालात पलटते हैं, रिवाज बदलते हैं। हाँ बोल दो, रिवाज बदलते हैं, ना इसमें शर्म और इससे ना होंगे कम, ये बंधन निभाने में हम हैं। ये गाँव वाले, ये तो पेड़ों से शादी कर रहे हैं, हमारा सारा बिजनेस डाउन कर रही हैं, इनकी तो रपट लिखानी पड़ेगी। हाँ, अब व्यापारी जाता है
गवर्नर साहब राज्यपाल जी के दफ्तर जो कहते हैं, हाँ भाई हम हैं राज्यपाल और हम कहते हैं इस गांव ने तो नाक में दम कर रखा है। हाँ और हम हैं व्यापारी, हम कहते हैं नहीं ना। हाँ और कट गया वो पेड़ तो किससे होगी शादी? ना रहेगा बांस हाँ। जंगल में जहां पर मजनू पर हमला चालू हो गया, धम 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 में घुसे और सब के सब जाकर पेड़ों से चिपक गए। अब देखो, एक तरफ तो हैं गांव वाले, दूसरी तरफ हैं सैनिक और इनके बीच में बढ़ रहा है टेंशन, बढ़ रहा है तनाव। ओह, यारा एक और बार हेल्प कर दोगे आप सब मेरी? ओहो सैनिक, ओहो गांव वाले, ओहो सैनिक, ओहो सैनिक, ओहो गांव वाले, ओहो सैनिक, ओहो मुकाबला अच्छा सा। अपने हाथी पर सवार, हाँ हटो रास्ता दो। हाँ और भैया अपने हाथी पर सवार राज्यपाल जी गांव तक तो पहुंच गए, पर गांव से जब वो जा रहे थे, ये क्या मजाक है, हटाओ इन लट्ठों को हमारे रास्ते से। और जल्दी से ना 4 सैनिक आगे आए, एक छोटे से लट्ठे को उठा लिए। हमारे पहलवान मुष्टंडों के लिए तालियां हो जाए। ठीक है, अभी आप लोग मेरे साथ वापस अपने स्थान चले गए। तालियां तालियां। ये कोई तो बताओ। और ये मजनू और मेरा बंधन है, प्यार है, जो उसको यहाँ से हिलने नहीं दे रहा। और लास्ट में इस बार सबके जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार, अरे जिंदा रहने के आधार। जब गांव वालों ने अपने जोर से दबाकर भगा दिए गए, मजनू काटने का काम बंद हुआ, तारों को आजाद किया और दूसरी बार शादी वाली बात से ये जंगल बच गया। ओके, और दूसरा सवाल, क्या आप लोग गांव वालों की तरह लड़का लड़की लड़कू सबको एक समान मानकर स्वीकार करोगे? सम्मान दोगे? बस तो मेरा काम पूरा।